हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो आज हम रीजनिंग का कैलेंडर के बारे में जानेंगे। कैलेंडर के बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा आज जो लेक्चर होगा, आज लेक्चर 21 होगा। लेक्चर 21 होगा और उसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में जानेंगे और कैलेंडर का जो आज पार्ट 1 होगा, कैलेंडर का पार्ट 1 होगा। दोस्तों यदि आप पिछले क्लास की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने पीछे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज जो हम है कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा कैलेंडर का पार्ट 1 होगा, पहला वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो चलिए दोस्तों आइए हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर जो है दोस्तों, कैलेंडर को जो विकसित किया था वो रोम के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पोप ग्रेगरी। ये जो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि कैलेंडर का जो विकसित किया था, कैलेंडर को जो विकसित किया था वो था रोम का पोप ग्रेगरी। रोम का पोप ग्रेगरी नामक एक वैज्ञानिक था जिसने कैलेंडर को विकसित किया था। और दोस्तों ये जो पोप ग्रेगरी था एक करीब की लगता है 1680 ईस्वी में इसको विकसित किया था। 1680 ईस्वी में इसको विकसित किया था। जो कैलेंडर जो लागू हुआ, कैलेंडर के जो सारे तिथि जो लागू हुआ वो 1700 ईस्वी से कैलेंडर के तिथि जो है वो लागू हो गया था दोस्तों। और दोस्तों जो कैलेंडर को एक और नाम और बोलते हैं जिसको बोलेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर। एक तो कैलेंडर हमारा है दोस्तों, कैलेंडर के एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर। और उसका जो संस्थापक बोल सकते हैं, उसको विकसित करने वाला जो था वो रोम के था और रोम के पोप ग्रेगरी नामक था। उसका नाम क्या था? पोप ग्रेगरी। और दोस्तों वो जो है 1680 ईस्वी में इसको विकसित किया था, यानी इसके बारे में पूरा जानकारी दिया था। और वो जो लागू जो हुआ, ये कैलेंडर जो लागू हुआ वो 1700 ईस्वी में लागू हुआ। ये दोस्तों हमारा कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी था। और दोस्तों एक बात और, ये जो लागू हुआ और इसमें 1 जनवरी 1 ईस्वी को क्या माना था? संडे। और यही संडे मान करके पूरा कैलेंडर को ही निकाल दिया था। यही 1 जनवरी 1 ईस्वी को संडे मान करके पूरा कैलेंडर बना दिया था। और दोस्तों ये जो है कैलेंडर 1680 ईस्वी में ये बनाया था, लेकिन जो लागू जो हुआ कैलेंडर वो 1700 ईस्वी से लागू हो गया था। दोस्तों ये हमारा कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी था। और दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि सौर्य वर्ष के बारे में हम जब जानेंगे तो दोस्तों देखते हैं सौर्य वर्ष क्या है। सौर्य वर्ष जो है दोस्तों, सौर्य वर्ष दोस्तों ये लगभग 365.0.422 दिन का होता है। यानी कि ये सौर्य वर्ष है, एक वर्ष जो है वो 365 इतना दिन का होता है। और दोस्तों इसी से जो है हमारा लीप ईयर का निर्धारण जो है, लीप ईयर का जो निर्धारण 4 साल में होता है, तो इसी से होता है। कैसे होता है वो देखिए, ये 365 इतना दिन सौर्य वर्ष एक साल में जो होता है, और दूसरे साल में भी जब होगा तो 365 इतना ही होगा। मतलब कि 4 साल में ये दोस्तों 365 दिन का वृद्धि जो है ये
0.2422 का जो वृद्धि हुआ, तो दोस्तों यदि इसको हम 0.242 और यदि 4 से गुना करेंगे हम, यदि इसको हम 4 साल के मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं दोस्तों कितना आता है। तो 4 दूनी 8, 8 और 4 चौक 16, 4 2 8 9, यानी कि लमसम में एक दिन जो है लमसम में आता है, एक दिन लमसम में आता है। यानी दोस्तों जब 4 साल, एक साल में इतना दिन हुआ तो दूसरा साल में इससे थोड़ा और ज्यादा दिन होगा, तीसरा साल में इससे ज्यादा और दिन होगा, चौथा साल में जो है वो लगभग मतलब कि 1 साल के आसपास में वृद्धि होता है। और वही 4 साल में जो है वो 366 दिन लीप ईयर का निर्माण करता है। यही 4 साल बाद लीप ईयर का जो निर्माण करता है, लीप ईयर यही 4 साल बाद होता है। और वही एक दिन जो यहाँ 4 साल में वृद्धि हुआ, एक दिन में जो यहाँ एक दिन जो है वो 4 साल में 0.2422 में जो हम यदि 4 मल्टीप्लाई किए तो लगभग एक दिन आया। यानी 4 साल में जो है एक दिन का जो वृद्धि होता है वो यही से होता है, यही से होता है। क्योंकि 365 दिन तो मानते ही हम लोग, एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कैसे जाने कि, ऐसे अपने मन से कैसे बोल देंगे कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, वो एक दिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये जो एक दिन जो बढ़ता है वो यहीं से आपका वेरिफिकेशन हो गया, यानी आपका जो है कंफर्म हो गए होंगे कि एक दिन जो है वो कहाँ से बढ़ता है। तो एक दिन जो बढ़ता है लीप, और जो एक दिन बढ़ता है वही 366 दिन का जो होता है, इसीलिए उसका अलग नाम रखा लीप ईयर। सिंपली ईयर तो बोलते हैं 365 दिन को, लेकिन जब उसमें एक दिन 4 साल में जब एक दिन की वृद्धि हुआ तो 366 दिन हुआ, और यही स्पेशल डे को ही लीप ईयर बोलता है इसीलिए। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, लीप ईयर में जो है, लीप ईयर में कितना दिन होते हैं? 366 दिन। और ये लीप ईयर जो होता है 29 फरवरी को एक दिन बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। और दोस्तों इसको पहले आप नोट्स कर लीजिए, इसको आप नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। और दोस्तों जो लीप वर्ष है, लीप ईयर जो है, लीप वर्ष जो है ये 2 प्रकार से होता है। लीप ईयर जो है एक शताब्दी होता है, 2 प्रकार से होता है, एक शताब्दी से रिलेटेड होता है और एक गैर शताब्दी। लीप ईयर दो प्रकार से होता है, एक शताब्दी और एक गैर शताब्दी। तो दोस्तों जो शताब्दी होता है वो 400 का डिविजिबल होता है, अर्थात जैसे कि 400, 800, 1200 और 1600 और फिर 2000। दोस्तों ये हमारा 4 का डिविजिबल जितने भी होते हैं वो शताब्दी होते हैं। और ये 400 का डिविजिबल होता है शताब्दी है जो 400 का डिविजिबल होता है। और गैर शताब्दी है जो 4 का डिविजिबल होता है। जैसे में 1996 या 1992, 1996, 1919 या 2000, 2004। ये दोस्तों गैर शताब्दी वर्ष जो होता है, गैर शताब्दी ईयर जो होता है वो 4 का डिविजिबल होता है। और शताब्दी ईयर जो है वो 400 का डिविजिबल होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये आगे जो है क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। एक बात जरूर याद रखिएगा कि शताब्दी जो है वो 400 वर्ष का डिविजिबल होता है, 400 का डिविजिबल होता है। और गैर शताब्दी ईयर जो है, गैर शताब्दी वर्ष जो है वो 4 का डिविजिबल होता है। जैसे में एग्जांपल में 1992, 1996 या 2000 या 2004, ये हमारा दोस्तों गैर शताब्दी ईयर है। ये है हमारा शताब्दी ईयर। लीप वर्ष में 2, एक शताब्दी ईयर होता है, गैर शताब्दी। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर में जो है, लीप ईयर में जैसे लीप ईयर 2004 या जो भी हो, लीप ईयर जैसे 2004 है, ये लीप ईयर जो है। तो एक बात याद रखिएगा, जो लीप ईयर में जो है, लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है,
जो पहला दिन होता है वो उसी वर्ष में 53 टोटल 53 बार आता है। लीप ईयर में जैसे यदि 1 तारीख को मंडे था तो वो पूरे साल में जो है 53 बार मंडे आ जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसे 52 को टोटली 52 को होता है ना सप्ताह, एक वर्ष में 52 को सप्ताह होता है। लेकिन जब लीप ईयर जिस टाइम होगा, जिस टाइम लीप ईयर जाने की लीप ईयर चल रहा है, जैसे 2020 अभी चल रहा है, लीप ईयर है, तो उसमें जो पहला 1 तारीख का जो भी डे था उस दिन, और उस दिन जो है इस वर्ष में टोटली 53 बार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि किसी सामान्य वर्ष की बात करेगा, जब सामान्य वर्ष की बात करेगा तो जो वो है 52 बार आएगा, 52 बार आ जाएगा। जैसे सामान्य वर्ष जैसे 2019, तो इसमें जो फर्स्ट डे है वो टोटली 52 बार आएगा, 52 बार आएगा। यानी जैसे 1 जनवरी 2019 को मान के चलते हैं कि यदि संडे था, तो ये टोटल संडे जो है इस वर्ष में 52 बार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा बढ़िया से। जब सामान्य वर्ष रहेगा, जैसे कि 2019, 18, 16 तो है ही, 17 और फिर 13 वो सब हो गया, तो उसका जो फर्स्ट डे होगा उस वर्ष में टोटली 52 बार आएगा। और यदि लीप ईयर्स की बात करेगा तो लीप ईयर्स में जो है ये 2 पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। लीप ईयर के जो फर्स्ट दिन होगा, यानी 1 जनवरी जो होगा, 1 जनवरी को जौन सा दिन होगा, और उसी वर्ष में यानी कि जैसे 1 जनवरी 2020 को मंडे था, मान के चलते हैं कि मंडे था, तो ये दोस्तों मंडे टोटल उस वर्ष में यानी 2020 में टोटल 53 बार आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप जरूर। यदि 1 जनवरी 2020 को मंडे था तो टोटल 53 बार वो आ जाएगा लीप ईयर में। और यदि लीप ईयर नहीं सामान्य वर्ष की बात करेगा तो सामान्य वर्ष में जो है वो 52 बार आ जाएगा। उस कोई भी दिन होगा, यदि फर्स्ट दिन यदि ट्यूसडे था तो ट्यूसडे उस वर्ष में 52 बार आ जाएगा। यदि मंडे था, जो भी डे था वो यदि उस वर्ष में आ जाएगा, तो जो वो वर्ष में आएगा वो 52 बार आएगा। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आप पहले नोट्स कर लीजिए। दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों जो वर्ष का रिपीटेशन होता है, जैसे ये भी पॉइंट याद रखिएगा, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष का जो रिपीटेशन होता है, जो रिपीट होता है वर्ष, वो देखेंगे कि रिपीट जो है वो कितने वर्ष में वही वर्ष सेम का सेम रिपीट होता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलते हैं 16, 17, 18, 19, ये दोस्तों हमारा 5 गो वर्ष है, ठीक। और ये जो 16 जो है दोस्तों वो 28 साल बाद सेम का सेम जो है वो रिपीट करे। 28 वर्ष बाद 2016 सेम का सेम, जैसे 1 जनवरी को जो सा डे था या कोई भी डे हो, यदि 30 अक्टूबर को भी जो सा डे था वो सेम का सेम वही कैलेंडर को फॉलो करेगा जो 2016 में फॉलो किया था वही। यदि इसको 28 वर्ष बाद, जैसे 2016 को 28 जोड़ेंगे तो 8 से 14, यानी 2044 का जो कैलेंडर होगा वो सेम टू सेम 2016 को फॉलो करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2044 का जो कैलेंडर होगा वो 2016 को फॉलो करेगा। यानी कि जैसे कि मान के चलते हम कि 2016 लीप ईयर है, फर्स्ट लीप ईयर जो है वो 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। और ये दोस्तों 2017 जो है ये है 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो कोई भी वर्ष का आप रिपीटेशन निकाल सकते हैं। और ये है जो दोस्तों 11 वर्ष में रिपीट करेगा।
और ये 6 वर्ष में रिपीट करेगा इसका अपोजिट, और ये 28 वर्ष में रिपीटेशन करेगा। यानी इससे आपको ये पता चला कि जो लीप ईयर है वो 28 वर्ष में रिपीट करता है वही कैलेंडर को। एक बात एकदम पूरा माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो लीप ईयर है वही कैलेंडर को 28 वर्ष में वही कैलेंडर को रिपीट करता है फिर से। और लीप ईयर के जस्ट पहले या जस्ट बाद वाला वर्ष, लीप ईयर के जस्ट पहले या जस्ट बाद वाला वर्ष, जैसे लीप ईयर का जस्ट पहले या जस्ट पहले 2015 होगा या 2017 है, लीप ईयर का जस्ट पहले या बाद वाला वर्ष जो है वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। यानी कि 2017 का जो कैलेंडर है वही 6 साल बाद यदि रिपीट करेगा तो ये 2023 में है, ये रिपीट करेगा। यानी कि जो कैलेंडर 2017 में था वही कैलेंडर 2023 में सेम टू सेम होगा। और दोस्तों यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर को। जो कैलेंडर 2017 को फॉलो करेगा वही 6 वर्ष बाद सेम टू सेम रिपीट करेगा, और जो कैलेंडर 2016 लीप ईयर को फॉलो करेगा वही 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। और जो कैलेंडर 2018 मध्य है, ये मिडिल का वर्ष है, ये मिडिल का जो वर्ष है, ये मिडिल का वर्ष है, और ये वर्ष जो मिडिल का है ये 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। यानी कि यही कैलेंडर 2018 का जो कैलेंडर है वो यदि 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा तो वो 2029 में, यानी कि 2018 का जो कैलेंडर है वो 2029 में सेम का सेम रिपीट करेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, 2018 का जो कैलेंडर है वो सेम का सेम 11 वर्ष, यानी कि 2000 कोई भी ऐसा नहीं कि 2018 का यदि आप लेना चाहते हैं 2014 का लेना चाहते हैं, 2014 का भी लेना चाहते हैं तो वही होगा, क्योंकि लीप ईयर का पहले का तो जो है वो 6 वर्ष, और लीप ईयर का 28 वर्ष, और लीप ईयर का पहले का वर्ष, लीप ईयर का पहले या बाद का बाद, यानी 1 वर्ष बाद जो है वो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 1 वर्ष का जो बाद वाला वर्ष है वो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, और ये लीप ईयर का जो है वो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। और ये जो 2017 का जो है लीप ईयर का बाद का जो वर्ष है या उसके जस्ट पहले का जो वर्ष है वो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। ये बात एकदम आप अपना माइंड में फिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि कोड मेथड देखेंगे, यानी कि वर्ष का जो मंथ का जो कोड है, कोडिंग से ही हम कोड करके कोई भी वर्ष या कोई भी मंथ, कोई भी डेट हम निकाल सकते हैं। कोई भी ईस्वी का यदि पूछ दिया हमको, या 1 अक्टूबर 1996 या 15 अगस्त जो भी हो, 1 अक्टूबर 1945 या 15 अगस्त 1945 का कौन सा डे था, तो वो उससे दोस्तों हमको पहले कोड जानना होगा। तो ये दोस्तों कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। कोड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम इस कोड जो है मंथ का कोड पहले लिखते हैं। मंथ का कोड होगा, ईयर का कोड होगा और डे का कोड होगा। ये बात याद रखिएगा, कोड 3 चीज का होगा। तो जो दोस्तों मंथ का कोड होगा वो मंथ का कोड होगा, इधर लिखते हैं थोड़ा बड़ा 144,025,036,146। ये दोस्तों याद करने का तरीका 144, 025, 036 और 146। ये याद करने का आपका आसान तरीका है 144, 025, 036 और 146। ये दोस्तों आपको याद करने का शॉर्टकट तरीका है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा क्या लिख दिया है सर, लेकिन आप देखिएगा इसमें जो ये जो है दोस्तों कोड है वो जनवरी का कोड है, और ये जो है वो फरवरी का कोड है, और ये है मार्च का, ये है अप्रैल का, ये है मई का, और ये है जून का, और ये है जुलाई का, और ये है अगस्त का, और ये सितंबर, ये अक्टूबर, और ये नवंबर, और ये दिसंबर। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका दोस्तों आप मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा 144, 144, 025, 036, 146। ये हमारा मंथ का कोड है, और 144 जो फर्स्ट है ये जनवरी है, और ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है, ये मई का कोड है, ये जून का कोड है,
और ये जुलाई का कोड है, और ये अगस्त का, और ये सितंबर का, और ये अक्टूबर का, नवंबर, ये दिसंबर का। ये दोस्तों आपका मंथ का कोड टोटली जो है वो मंथ का कोड आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, इसको तो माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन बनेगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप तुरंत एकदम इजी वे में बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको पहले आप नोट्स कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर लीजिए। ये तो हमारा मंथ का कोड था। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मंथ से ही यदि आपको लीप ईयर आ जाएगा, सामान्य वर्ष के लिए वो तो सही था कोड, यदि लीप वर्ष आ जाएगा ना तो जनवरी और जो फरवरी का कोड होगा, जनवरी और फरवरी का कोड होगा, ये बदल जाएगा और ये 02 में बदल जाएगा। यानी कि जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। जब लीप ईयर आएगा, जब लीप ईयर का इश्यू पूछा जाएगा तो उस टाइम जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 2 ले लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और यदि सामान्य वर्ष आएगा तो वो वाला कोड 144, 025, 036, 146 वाला जो रूल है वो आप देख लीजिएगा, उससे आप कीजिएगा फॉलो मंथ का कोड। लेकिन यदि लीप वर्ष आ जाएगा, जब लीप वर्ष कोई भी आ जाएगा तो उसमें जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो बदल जाता है, वो 0 और 2 हो जाता है। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी आप बनेगा, इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको आगे काम देगा। और दोस्तों यदि वर्ष का कोड देखेंगे हम, तो वर्ष का जो कोड है वो +-4 पे फॉलो करेगा। वर्ष का कोड +-4 पे फॉलो करेगा। जैसे कि 16, 17 और 18 और 19 और 20, ये +-4 को फॉलो वर्ष जो है वो 2016 है, 2017 है, 17 मत समझिएगा, 2017 है, 2018 है, 2019 है, 2020 है। और जो है वर्ष का जो कोड है +-4 पे फॉलो करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो 2016 का जो कोड होगा वो 6 होगा और 4 होगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, जो वर्ष का कोड है ये देखिए दोस्तों, जो हमारा वर्ष का कोड है वो 4 साल बाद, देखिए 16 और +-4 यानी 4 साल पहले, 4 साल बाद, यानी ये जो है समझिए कि लीप ईयर को फॉलो करेगा। लीप ईयर के बाद अपने आप ऑटोमेटिक वही सेम है, जैसे 16 का 6 है, 17 का 4, 18 का 2 और 19 का 20। और फिर यदि 20 आया, 2020 आया तो उसका कोड 6 हो जाएगा। जैसे आपको निकालना है कि 2024 का कोड क्या होगा, तो दोस्तों 2024 का 2020 का कोड यदि 6 है तो 2024 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई सा भी कोड निकालना होगा निकल जाएगा आपका आसानी से। यदि 1996 का निकालना होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। 97 का निकालना होगा, 1997 का तो 4, 1998 का तो 2 और 99 का तो 0। ये बात याद रखिएगा। ये हमारा आपका जो है ईयर का कोड था, ये आपका ईयर का कोड था, इसको आप भी नोट्स कर लीजिएगा। दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, ईयर का कोड आप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं स्क्रिप्ट। ये हमारा ईयर का कोड था, जरूर ध्यान में रखिएगा। और अब आगे बात करेंगे डे का कोड। तो जो डे का कोड होगा वो संडे से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये जो 0 है वो संडे से स्टार्ट होगा। संडे, मंडे और ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे और ये सैटरडे और ये संडे। संडे का कोड जो होगा वो 0 होगा, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3, थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 7। ये भी आप ध्यान में रखिएगा जरूर, ये भी आपका काम में आएगा। और दोस्तों अभी हम बता दिए हैं आपको कि मंथ का कोड, ईयर का कोड और डे का कोड हम आपको सब बता दिए। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप दोस्तों आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ, इससे क्वेश्चन के साथ, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला तो और धमाकेदार होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा।
और यदि आप दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कर दिए। दोस्तों लाइक करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक आप कीजिएगा तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।